हर सू चाहत की मिठास। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर सब गिले शिकवे मिटाए। मुल्क भर में नमाज़े ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। सुबह सवैयां खाई तो दोपहर में खाने का एहतमाम। शाम होते ही घूमने फिरने का प्लान। अहमदपुर शर्किया ने दिलों को अफसुर्दा किए रखा। जिनके प्यारे बिछड़े वो गम से निढाल। 11 लाशें लवाहिकीन के सुपुर्द। 8 जनाजे उठे तो इलाके में कोहराम बरपा। हर आंख अश्कबार। लोगों ने आहों और सिसकियों के साए में प्यारों को ईद के रोज मनो मट्टी तले दफन कर दिया। कई गुस्सा को अब भी अपनों की तलाश। 24 जख्मी जिन्ना अस्पताल लाहौर मुंतकिल। हुकूमत ने ये तय किया कि जो शहीद हुए हैं उनको 20-20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। वो मुआवजा जिंदगी का नहीं है, ये जिंदगी का वो नेमल बदल नहीं है। जिंदगी बहुत कीमती असासा होती है किसी भी इंसान का। वज़ीर आज़म दौरा लंदन मुख्तसर करके वतन वापस पहुंचे। जांबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख, जख्मियों के लिए 10-10 लाख। लवाहिकीन के लिए नौकरी का भी ऐलान किया। नवाज शरीफ कहते हैं कि दिल खून के आंसू रो रहा है। सानहे पर सियासत को अफसोसनाक करार दिया। हादसे की मुकम्मल इंक्वायरी कराने की यकीन दहानी कराई। 140 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए और 127 अफराद अस्पतालों में इस वक्त जो जख्मी हैं उनको बेहतरीन तिबी सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न यूनिट वहाँ पर बना हुआ है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने हादसे के फौरी बाद पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयों को सराहा। कहते हैं वसी पैमाने पर की जाने वाली इज्तमाई कोशिशों की कोई मिसाल नहीं मिलती। नाखवानदगी 70 साल की करप्शन का नतीजा है। मुल्तान निश्तर अस्पताल के बर्न सेंटर को स्टेट ऑफ द आर्ट करार दिया। और पेट्रोल से बढ़ते रहे इसलिए कि उनको उनके आम खाने की कमियां। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्तान निश्तर अस्पताल का दौरा। सानिहा अहमदपुर शर्किया के जख्मियों की अयादत की। लवाहिकीन से मिले। जनरल बाजवा कहते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है। सिविल इंतजामिया को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। भड़कते शोलों ने कई घरों की खुशियां राख कर दी। अहमदपुर शर्किया के मोहम्मद आरिफ का हंसता बसता आशियाना भी मौत ने उजाड़ दिया। 3 बहनोई और 3 भांजे हमेशा की जुदाई का गम दे गए। लाशों की शनाख्त के अमल ने कर्ब मजीद बढ़ा दिया। खानदान के 2 अफराद अब भी लापता। अहमदपुर शर्किया में गमों के डेरे। लोग ईद की खुशियां मनाने की बजाय प्यारों को ढूंढने के लिए सड़कों पर बैन करते रहे। नसीम बीबी की आंखों से बहते आंसू और दुहाइयां कलेजे चीरती रही। सानहे ने बदकिस्मत खातून के 2 पोते छीन लिए और 1 लापता। तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान जवानों के साथ ईद की खुशियां मनाने पहुंचे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC पर नमाज अदा की। हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। एयर चीफ ने पहला दिन ऑपरेशनल बेस में गुजारा। कहते हैं किसी भी मुहिम जोई की सूरत में दुश्मन को भरपूर जवाब देंगे। सरबराह पाक बहरिया ने साहिली सरहद पर गनी पोस्ट और अगले मोर्चों का दौरा किया। पाक अफगान सरहदी इलाके किरी लुकमान के लोगों की 1.5 माह बाद वापसी। ईद अपने घरों में मनाई। IGFC मेजर जनरल नदीम अंजुम का दौरा। कबायलियों से घुल मिल गए, बच्चों को ईदी दी।
ईद के रोज बच्चे सारा दिन ईदी वसूल करने के प्लान बनाते रहे। कामयाबी मिलने पर खूब जश्न और हल्ला गुल्ला। नमाज ईद के बाद पहले सवैयों का राउंड चला, फिर मनपसंद खाने बनाए गए। दोपहर में भी किचन से आने वाली महक ने खूब भूख बढ़ाई। कोई मेहमान बना तो कोई मेजबान। शाम होते ही नए प्लान पर अमल दरामद शुरू। तफरीह गाहों में रश बढ़ गया। कराची वालों ने लहरों से छेड़खानी की तो लाहौर में बच्चा पार्टी चिड़िया घर में पार्टी करती नजर आई। ऊंट सवारी से लुत्फ उठाया। सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। इमरान खान क्या तरीक धांधली होती है भाई, धांधली नहीं होती। ये तकरीरें करने का नाम सियासत नहीं है। जब आप वोट लेते हैं तो फिर आपको काम करके देना पड़ता है। बिलावल मियाँ अगर तकरीरें कम करें और इस तरह के 2-4 अदारे बना दें सिंध में तो कोई उनका नुकसान नहीं होगा, उन्हें भी बनाने चाहिए। मीठे त्यौहार पर लहजे में कड़वाहट। वजीर रेलवे की तनकीदी ट्रेन सियासी मुखालफिन को रोनती रही। बोले इमरान खान को 10 हमलों का 20 बार जवाब दे सकते हैं। बिलावल भुट्टो डायलॉग बाजी छोड़ें, कुछ प्रैक्टिकल करें। वजीर मुमलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली ने हरीफों को झटके दिए। कहा JIT ने रहमान डकैत को बुलाकर खुद को मुतनाज़े कर लिया। इमरान खान का लफ्जी रिमांड लिया। कहते जी मैं इलेक्शन तो बाद ब्याह कराना है। 68 साल का बाबा उन ब्याह नहीं तेन इंशाल्लाह तेरा इलेक्शन जो जा ठप्पांगे तू उस काबिल भी नहीं रहना है। पनामा केस की गूंज भी सुनाई देती रही। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ को किसी और को वजीर आजम नामजद करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं JIT और सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की गई। फिरदौस आशिक आवान और बाबर आवान के PTI में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2018 में इमरान खान से पूछेंगे कि विकेटें कैसे गिरती हैं। मकबूजा कश्मीर में ईद पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने भारतीय फोर्सेस के तन बदन में आग लगा दी। नौजवान सब्ज हिलाली परचम उठाए सड़कों पर निकल आए। काबिज फौज ने हुर्रियत रहनुमाओं को घरों में नजरबंद रखा। मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के इज्तिमात में लोगों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की और मुल्क की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआएं मांगी। ईद के पहले रोज कोई खुद मेहमान बना या किसी को मेहमान किया। बच्चों ने मुंह मांगी ईदी बटोरी और फिर डटकर खर्च की। तफरीह गाहों में दिन भर मेले का समा दिखाई दिया। मीठी ईद ने लोगों की जिंदगियों में फिर से खुशियों की मिठास भर दी। मर्द हजरात सुबह सवेरे बन ठन कर ईदगाहों में पहुँचे, ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर तमाम गिले शिकवे मिटा डाले। ईद उल फितर के बाबरकत रोज मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। ईद के पहले रोज मेहमान खाने आबाद हुए तो खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। मेहमानों की रस मिलाई, फिरनी और मजे मजे की खीर से तवाज़े की गई। किचन से चटपटे खानों की महक उठी तो मुंह फिर पानी से भर गए। के दिन तो खास खुशियाँ हैं, रिवायती त्योहार है, रिवायती डिशेज होनी चाहिए। ईद मिलने के बाद बच्चों ने ईदी समेटने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया। दादा दादी, चाचू, मामू जो भी सामने आया, ईदी दिए बगैर क्लियरेंस ना मिली। बड़ा मजा आ रहा है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मुझे मेरे पापा से 500 रुपए ईदी मिली है। मैं शवारमा और बर्गर खाया, मुझे ईद पे बहुत मजा आ रहा है। ईदी ऑपरेशन मुकम्मल होते ही बच्चों ने खाने पीने की दुकानों का रुख किया और जो जी चाहा जी भर कर खाया। पेट पूजा के बाद बच्चों बड़ों ने तफरीह गाहों में डेरे डाल लिए और खूब हल्ला गुल्ला किया। ईद की खुशियां अपनी जगह, मगर सानिहा अहमदपुर, पारा चनार और कोयटा की तल्ख यादों ने दिलों को अफसुर्दा भी किए रखा। मुल्क भर में नमाज ईद के लाखों इज्तिमात में मुल्क की सलामती और अमनो इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। नमाज ईद के इज्तिमात की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सानिहा अहमदपुर शर्किया में जाँ बहक होने वालों की मगफिरत के लिए भी गिड़गिड़ा कर दुआएं की गई।
शहर शहर नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। कराची में नमाज ईद के सैकड़ों इज्तिमात में लोग मजहबी जोशो जज्बे के साथ शरीक हुए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात नजर आए। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। जुड़वा शहरों में 2800 से जायद मकामात पर नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात में लाखों अफराद शरीक हुए। रावलपिंडी में शदीद बारिश की वजह से ईदगाह के इज्तिमात को करीबी मसाजिद में मुंतकिल करना पड़ा। लाहौर में भी हजारों मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। बादशाही मस्जिद का इज्तिमा दीदनी था। फैसलाबाद में 1205 मकामात पर नमाज ईद का एहतमाम किया गया। गुजरावाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल और हाफिजाबाद में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात में नमाज ईद के इज्तिमात देखने को मिले। मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन समेत पूरे जनूबी पंजाब में नमाज ईद के हजारों इज्तिमात में सानिहा अहमदपुर शर्किया में जाँ बाक होने वालों की मगफरत के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं की गईं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। बलोचिस्तान में भी मजहबी जोशो जज्बे के साथ नमाज ईद का एहतमाम किया गया। सिर्फ कोयटा शहर में 177 मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। जिला हैदराबाद में 900 से जायद मकामात पर नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात का एहतमाम किया गया। गड़ी खुदा बख्श, सखर, लाड़काना, शिकारपुर, खैरपुर, कश्मोर, गोटकी, जैकबाबाद समेत शहर शहर नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात में मुल्क की सलामती और अमन के इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गईं। मुल्क भर में ईद कैसे मनाई जा रही है, इससे जुड़ी मजीद खबरें भी देंगे, लेकिन उनसे पहले बात करते हैं सानिहा अहमदपुर शर्किया की, जहां टैंकर की आग ने सफ़े मातम बचा रखी है। सानिया अहमदपुर शर्किया में लुक़्मे अजल बनने वालों की तादाद 140 तक जा पहुंची। अस्पतालों में दम तोड़ने वाले 11 अफराद की मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गईं, जिनमें से 8 को सपुर्द खाक कर दिया गया है। साने में लापता होने वालों के लवाहिकीन मारे मारे फिरते दिखाई देते हैं। हौलनाक हादसे के बाद से शहर की फजा सोग में डूबी है। मजीद बताएंगे हामिद चौधरी। अहमदपुर शर्किया में हौलनाक हादसे ने लोगों को खून के आंसू रुला दिया। घर घर से सुनाई देती आहों और सिसकियों ने दिलों को बेचैन कर डाला। सानिहा अहमदपुर शर्किया ने ईद की खुशियां भी गम में बदल दी। नमाज ईद के बाद लोगों ने जाँ बहक होने वालों की नमाज जनाजा अदा की। एक ही बस्ती से 8 जनाजे उठे तो इलाके में कोहराम मच गया। मैयतों को लहद में उतारा गया तो अपने प्यारों को याद करके लोग फूट फूट कर रोते रहे। सानहे में जान से जाने वालों में से अक्सर की शनाख्त नहीं हो सकी। लाशों को DNA टेस्ट के लिए बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुख्तलिफ अस्पतालों में दम तोड़ने वाले 11 जख्मियों की लाशें वर्सा के सपुर्द कर दी गई हैं, जिनमें से 8 को सपुर्द खाक कर दिया गया है। सानिहा अहमदपुर के बाद से कई अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश में लोग मारे मारे फिर रहे हैं। उनकी खैरियत से मुतल्लिक अस्पताल वाले कुछ बताने को तैयार नहीं, ना ही इंतजामिया कोई जवाब दे पा रही है। अहले इलाका का कहना है हादसे में जाँ बहक और लापता होने वालों की तादाद इंतजामिया के आदाद और शुमार से कहीं ज्यादा हो सकती है। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, अहमदपुर शर्किया। वज़ीर आज़म दौरा लंदन मुख्तसर करके वतन वापस पहुंचे और अहमदपुर शर्किया चले गए। टैंकर साने पर कहते हैं कि दिल खून के आंसू रो रहा है। साने पर मनफी सियासत अफसोसनाक है। उन्होंने वफाकी हुकूमत की तरफ से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 और जख्मियों के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुलाजमत देने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी उनके साथ थे। तफसील बताएंगे ज़ीशान इकबाल।
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सानिया अहमदपुर शर्किया में जांबहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों का दुख बांटने सुबह ही बहावलपुर पहुंच गए। वज़ीर आला शहबाज शरीफ के हमरा विक्टोरिया अस्पताल में जेर इलाज जख्मियों की अयादत की और इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने अहमदपुर शर्किया में जाए हादसा का दौरा किया। प्रॉपर इंक्वायरी कराने का फैसला किया है कि इसकी इंक्वायरी इसकी तह तक पहुंचा जाए कि वो ट्रक की हालत कैसी थी और वो जिस कंपनी का वो ट्रक था क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती थी कि या नहीं बनती थी। वज़ीर आज़म ने अलमनाक वाक़े पर सियासत करने वालों की खबर भी ली। कल टेलीविजन के ऊपर कुछ लोगों ने सियासत की है, ये अपना बड़े अफसोस की बात है। मैं उन बातों को भी नहीं दोहराना चाहता जो वो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सियासत बराए सियासत नहीं करनी चाहिए। ऐसे मौके पे जब के लोगों के दुखों पे उनके जख्मों में मरहम रखने की जरूरत है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जांबहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़रत और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी कराई। जो जख्मी हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इस मौके पर पाक फौज के इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा लेने के इक़दाम को सराहा। हर दिल जो है वो गम से भरा हुआ गमगीन है, लेकिन जितनी एफर्ट की गई, जितनी मुश्तरका काविश की गई, शायद ही इतने बड़े हादसे के हवाले से इस तरह की मुश्तरका काविश और कलेक्टिव एफर्ट पहले कभी हुई हो। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने नाकानगी को 70 साल की करप्शन का नतीजा करार देते हुए कहा कि ऑयल टैंकर हादसे पर हमारे दिल बहुत अफसरदा है। राना ज़ीशान इकबाल, एक्सप्रेस न्यूज़, अहमदपुर शर्किया, बहावलपुर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने निश्तर अस्पताल मुल्तान का दौरा किया और सानिहा अहमदपुर शर्किया के जख्मियों की अयादत की। कहते हैं कि लोगों में शऊर पैदा करके ऐसे वाकयात से बचा जा सकता है। तफसील बताएंगे सुहेल चौधरी। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ईद के दिन सानिया अहमदपुर शर्किया के जख्मियों से इजहार हमदर्दी के लिए मुल्तान पहुंचे। कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सितार भी हमरा थे। आर्मी चीफ ने नश्तर अस्पताल मुल्तान में जख्मियों की अयादत की और बर वक्त इमदादी कार्रवाई करने वालों की कोशिशों और किरदार की तारीफ की। इस मौके पर वाइस चांसलर नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी इंचार्ज बन सेंटर ने ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने सिविल इंतजामिया को फौज के मुसलसल ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है। फौज ने सिविल इंतजामिया की मदद के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई। ऐसे हादसात से बचने के लिए आगाही मुहिम चलाने की जरूरत है। आर्मी चीफ मुल्तान गैरिजन के शहदा के लवाहिकीन से भी मिले और वतन अजीज के लिए इनकी कुर्बानियों को सराहा। कहते हैं पूरी कौम को इन पर फख्र है। वतन पर जान निछावर करना बड़ी कुर्बानी है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सानिया अहमदपुर शर्किया ने जहां घर घर सफ़े मातम बिछा दी, वहीं मोहम्मद आरिफ की 3 बहनों के घर भी उजाड़ दिए। इस सानिया में आरिफ की 3 बहनोई और 3 भांजे जान से हाथ धो बैठे। खानदान के 2 अफराद अब भी लापता हैं। मजीद बताएंगे हामिद चौधरी। अहमदपुर शर्किया में भड़कने वाली आग ने कई घरों की खुशियां भी जला डाली। अहमदपुर के रहने वाले 43 साला मोहम्मद आरिफ पर उस वक्त क़यामत टूट पड़ी जब ऑयल टैंकर से उठते शोलों ने उसके 3 बहनोइयों मुख्तियार अहमद, इरफान, अब्दुल मजीद और 3 भांजों आकिब, वहीद और तनवीर की जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। मेरा पुत्र था, मेरे घर लाके भी मेरा पुत्र लापता है। मेहरबानी करो हुक्म भी गुलवाओ, सारी जिंदगी। ये अलमनाक खबर मोहम्मद आरिफ को मिली तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। बहनों के आंखों से बहते आंसू भाई के दिल को एक पल करार नहीं लेने देते। 3 बहनें थी, 3 बहनों के सुहाग उजड़ गए। ये भी मेरे गजर है, उधर भी मातम, इधर भी मातम, उधर भी मातम। मोहम्मद आरिफ को 2 बहनोइयों और 2 भांजों की लाशें मिल चुकी हैं। एक बहनोई और भांजे की लाश DNA टेस्ट के बाद मिलेगी। इस वाक़ये के बाद से आरिफ के 2 भांजे साकिब और अरसलान लापता हैं, जिनकी जिंदगी के लिए सभी दुआगो हैं। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, अहमदपुर शर्किया।
और अभी आपको बताते हैं कि पाक फौज के सरबरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जवानों की हौसला अफजाई के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पहुंच गए। उनके साथ नमाज ईद अदा की। एयर चीफ और नेवल चीफ ने भी ईद जवानों के साथ गुजारी। तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान फर्दन हर जवान से गले मिले, ईद की मुबारकबाद दी और उनकी सलाहियतों को सराहा। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान जवानों के साथ ईद की खुशियां मनाने पहुंचे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC पर जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए दुआ मांगी। आर्मी चीफ जवानों में घुल मिल गए और सबसे ईद मिली। उन्होंने जवानों के हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को भी सराहा। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर समेत आला फौजी क़यादत उनके हमरा थी। पाक फिजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने ईद का दिन पाक फिजाइया की ऑपरेशनल बेस पर जवानों के साथ गुजारा। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक एयर चीफ ड्यूटी पर मौजूद पायलट्स, एयरमैन, टेक्नीशियंस और सिविलियन से मिले और उनके जज्बे और पेशा वराना महारत की तारीफ की। एयर चीफ कहते हैं कि किसी भी मुहिम जोई की सूरत में दुश्मन को भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। उधर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल ज़काउल्लाह ने ईद की नमाज 31 मरीन बटालियन हेडक्वार्टर सजावल में अफसरों और जवानों के साथ अदा की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक उन्होंने इंडियन बॉर्डर के करीब साहली सरहद पर गनी पोस्ट और पाक बहरिया के अगले मोर्चों का दौरा भी किया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद ज़काउल्लाह का कहना था कि पाक बहरिया के जवान हर किस्म के हालात में मुल्क की दिफा की खातिर कुर्बानी देने को तैयार हैं। ईद का त्यौहार आया तो अपने साथ मजेदार खानों की बहार भी लाया। लाहौरियों ने ईद का पहला दिन कैसे मनाया, ये बता रही हैं मरियम रफी। ईद आई खुशियां लाई। जी हाँ जनाब, जहाँ पूरे मुल्क में ईद का त्यौहार भरपूर अंदाज में मनाया गया, वहीं लाहौरी भला कैसे पीछे रह सकते थे। इसीलिए सुबह सवेरे ही पुलाव बिरयानी के लिए चावल भीग गए और रसोई में कढ़ाई, कोरमा और आलू कीमे के लिए मसाले की तैयारी शुरू हो गई। ईद की नमाज से फारिग होके घर वालों ने मेहमानों की आमद के लिए दस्तरख्वान सजवा दिए। खवातीन ने भी खूब मजे से अपने प्यारों के लिए खाना तैयार किया। वाहिद ईद का ही तो त्यौहार होता है जब हम सब मिलकर बैठते हैं, बड़े छोटे, अम्मा, छोटी अम्मा, बाजी, आपा, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं सर्व करते हुए खुशी महसूस करती हूँ। गपशप से दिल भरा और पेट पूजा की बारी आई तो सबने रुख किया डाइनिंग टेबल का। फिर खानों पर खूब हाथ साफ किया। यूं ईद के पहले रोज किसी ने मेजबानी का मजा लिया तो किसी ने मेहमान बनने का। ईद का त्यौहार प्यार, मोहब्बत और खलूस का पैगाम तो लाता ही है, लेकिन जब सब साथ मिलकर बैठ जाएं तो हर चीज का मजा दोबाला हो जाता है। मरियम रफी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। ईद उल फितर के पहले दिन बच्चे अपनी ईदी इकट्ठी करके झूले झूल कर ईद की खुशियां दोबाला कर रहे हैं। तफसील बताएंगी फसाद फातिमा। सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का पहला रोज हो और बच्चों का हल्ला गुल्ला ना हो, ऐसा नामुमकिन है। ईदी जमा करके बच्चे कहाँ ईदी खर्च कर रहे हैं, ये आप मेरे अतराफ में देख रहे हैं। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं इन सब ने जो है आज ईदी बटोरी है, कह सकते हैं कि लूटी है इतनी ईदी। तो अब ये जो है तमाम के तमाम झूलों पर खर्च कर रहे हैं। इतने सारे यहाँ पर झूले मौजूद हैं, जाइंट व्हील है, कश्ती चल रही है, बच्चे जो है वो खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और झूले झूल रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है, हम इनसे पूछ लेते हैं कि इन्होंने ईद कैसे मनाई है और अभी तक क्या क्या खाया है। मेरा मिश्रा है अम्बे, बहुत यहाँ पर मजा आ रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे झूले लगे हुए, हम लोगों ने झूले भी झूले, अंदर स्टोर्स लगे हुए, वहाँ से हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। मुझे ईदी अभी तक इतनी नहीं मिली है क्योंकि मुझे ईदी जमा करने का टाइम नहीं मिला है, लेकिन अगर मुझे भी ईदी मिलेगी तो मैं भी इन बच्चों की तरह एक एक झूले पे झूला झूलूंगी और उसके बाद यहाँ पर खाना खा के अपनी ईदी खर्च करूंगी। जी हाँ, फसाहत हमें दिखा रही थी कि बच्चे और बड़े कैसे एंजॉय कर रहे हैं। हंसते खेलते सजे संवरे बच्चों ने बड़ों से खूब ईदी वसूल की और सैर व तफरी के लिए निकल गए। पेशावर में बच्चों ने ईदी कैसे खर्च की बता रहे हैं उमर सदीक।
ईद उल फितर पर बच्चों को जहां नए कपड़े पहनने का शौक होता है, वहीं ईदी बटोरने की फिक्र भी लगी होती है। बच्चों का बड़ों से ईदी लेने का जोशो खरोश देखने के काबिल है। ईद के पहले दिन ही नमाज ईद के बाद बच्चों ने वालिदैन और रिश्तेदारों से खूब ईदी इकट्ठी की, पैसे जेबों और पर्स में डाले और मेले और पार्कों का रुख कर लिया। झूले ले रहे हैं, आइसक्रीमें खा रहे हैं, घुड़सवारी ले रहे हैं और खर्च हो रही है और बहुत मजा आ रहा है। बच्चों ने ईदी अपनी मर्जी से मनपसंद खिलौनों और खाने पीने की चीजों पर खर्च की। मैंने अपने मामू चाचू सब अपने वालिदैन से सबसे ईदी ले ली है और मुझे ईद का बहुत मजा आ रहा है। ज्यादातर बच्चों ने ईद के पहले दिन ही अपनी सारी ईदी खर्च कर ली, लेकिन अभी ईद के 2 दिन बाकी हैं और बच्चों को मजीद ईदी मिलने की उम्मीद है। मीठी ईद पर बच्चों के लिए सबसे मीठी चीज ईदी होती है, जिसे वो मुख्तलिफ तरीकों से खर्च करके ईद के मजे लूटते हैं। उमर सिद्दीक, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। ईद की नमाज के बाद ईदी देने और लेने के बाद खवातीन ने बावर्ची खाने का रुख कर लिया। बच्चों और बड़ों के फरमाइशी पकवान पकाए गए, जिसे सब घर वालों ने मिलकर खूब मजे लेकर खाया। तो आपने बावर्ची खाने में क्या बनाया? जी हमने कुछ नहीं बना सकी, क्योंकि ईद की खुशियां और मैं यहाँ पर खबरें अपने नाज़रीन तक पहुँचा रही हूँ। लेकिन ईद की खुशियाँ मनाती एक ऐसी फैमिली से हमें मिलवाएंगी कराची से सबानाज। मीठी ईद पर मीठे मीठे पकवान खाकर ईद का मीठा मीठा मजा आ जाता है, लेकिन मसालेदार चटपटे खाने दस्तरखानों की जीनत ना बने तो ईद अधूरी है। ईद का लुत्फ दोबारा करने के लिए खातून खाना ने खूब तैयारी की। महारत से टमाटर प्याज काटती, सालन को तड़का लगाती तो कभी चने उबालती। ये हैं सबरीन और सायरा, जिन्होंने बच्चों और बड़ों की फरमाइशें पूरी करने के लिए बावर्ची खाना संभाल लिया। बच्चों की फरमाइश थी कि चाट बनाई जाए और कढ़ाई बनाई जाए, फ्राई बनाई जाए। बच्चों ने कहा है कि चना चाट बनाए तो वो बना रही हूँ रिफ्रेशमेंट के लिए। बच्चा पार्टी ने भी डिशेस की पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है। कहते हैं ईद पर ईदी और मीठा ना हो तो मजा नहीं आता। हमने ना बहुत मीठा मीठा शीर खुरमा खाया है, मजा आ गया। मैं खाना बनवाने में तो मदद की ही नहीं है, खाना खाने में बहुत मजा आया, खाना खाने में ही मदद की है। ईद पर खवातीन रवायती खानों के साथ साथ मीठे की खास डिशेस बनाने के लिए नई नई तरकीब की मुतलाशी नजर आती हैं, ताकि सब घर वालों को खुश किया जाए। पहले पकाना फिर मजे ले के खाना, इस फैमिली ने तो लजीज और जायकेदार खाने बनाकर अपनी ईद की खुशियों को दुबाला कर दिया। क्या आप भी इसके लिए तैयार हैं? सबानाज, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। इंसान बूढ़ा हो, तन्हा हो और हो भी खातून, ऊपर से ईद का दिन हो, कोई मिलने भी ना आए तो इंसान का एक एक पल इंतहाई तकलीफ में गुजरता है। बिन्त फातिमा ओल्ड एज होम में जिंदगी के इस कठिन मरहले की रुदात बताएंगे इस्लामाबाद से फहीम अख्तर। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ईद का मजा तो अपनों के साथ ही आता है, लेकिन इंसान अगर बूढ़ा हो, तन्हा हो और हो भी खातून तो ईद का दिन गुजारना बहुत तकलीफ दे हो जाता है। वफाकी दारुल हुकूमत के इलाका बाराकहो में ये ओल्ड एज होम भी अपने दामन में दर्जनों बेसहारा खवातीन के दुख समेटे हुए है। 25 खवातीन की गुंजाइश वाले ओल्ड एज होम में ईद के रोज 7 बुजुर्ग खवातीन मौजूद हैं। हालात उन्हें इस मोड़ तक ले आए हैं कि ईद पर भी इनसे मिलने कोई नहीं आया। हम ईद हर साल एक साथ ही गुजारते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। अब ऐसा भी नहीं कि इन बुजुर्ग खवातीन का कोई नहीं। मेरी छोटी बहन जो है उसने कहा कि इनको जानते हैं, बहुत अच्छी जगह है, तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाके सेट हो जाओ। बस उसके कहने पे मैं यहाँ आई हूँ, आराम से हूँ। कहा जाता है कि मुश्तरका खानदानी निज़ाम मोहब्बत का मंबा होता है, लेकिन हमारे ही मुआशरे में ये दुखियारी औरतें बुढ़ापे में अपनों के बावजूद बेसहारा हैं। अपनों की बेइतनाई या इस उम्र में तन्हाई का गम कोई इन बुजुर्ग खवातीन से पूछे। इनके चेहरों पर अनकहे सवालात मुझ समेत आप सबसे जवाब मांग रहे हैं। फहीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। और अभी न्यूज अपडेट। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप की सफरी पाबंदियों को जुज़वी तौर पर लागू कर दिया। 6 मुस्लिम ममालिक से मखसूस अफराद का दाखिला बंद हो जाएगा। चौधरी शुजात कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनाना जुर्म है। परवेज इलाही ने कहा गो नवाज गो, हर पाकिस्तानी की आवाज बन गया।
कराची के इलाके साइट एरिया में फैक्ट्री शोलों की लपेट में रही। 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया।